10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है वो देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form of quadratic equation। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट दिया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये 2x और 2x सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू 0। 7 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको इस साइड ले आ जाएंगे तो प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये भी क्या है, इस फॉर्म में है, तो ये भी इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इसको साइड कर देंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन में है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से पहले करेंगे माइनस 2x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 से करेंगे माइनस एक्स माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेम साइन है, तो x माइनस 2x माइनस 2 इसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स माइनस 3। इतना बचा है अभी इसको पहले माइनस कर लेंगे, तो ये माइनस एक्स बचेगा माइनस 2 बचेगा। ये 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3 बचेगा। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 3x और माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इस फॉर्म में नहीं है, इसका एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखेंगे। फर्स्ट का फोर्थ में क्या है, एक्स माइनस 3
इंटू 2x+1 इक्वल्स टू x इंटू x+5। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करें क्या, 2x² प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स -3 से करेंगे -6x -3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। 2x² प्लस x -6x क्या हो जाएगा, -5x -3 -x² -5x। इसको लेफ्ट साइड लेके आ गए, ये कितना हो जाएगा, 2x² -x² x² -5x -5x -10x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये पहले जो फॉर्म बोले थे उस फॉर्म का है, मतलब इस फॉर्म का है, ये क्या हो जाएगा, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में 2x -1 इंटू x -3 इक्वल्स टू x+5 इंटू x -1। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2x² -6x -1 से करेंगे -x प्लस 3 इज इक्वल टू x² -x प्लस 5x -5। 2x², ये x² इधर लेके आ जाएंगे, -x² -6x -6 कितना हो गया, -7x। ये कितना हो जाएगा, -x प्लस 5x प्लस 4x, इधर आ जाएगा -4x प्लस 3 और 5 को इधर लेके आ जाएंगे +5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा कितना, x² -7x -4x -11x प्लस 5 and 3 8 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6। x² प्लस 3x प्लस 1 x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x -2 का होल स्क्वायर। अब इसको अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4। x² कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 4x इधर आ जाएगा, तो 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 और प्लस 4 -3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना ये नहीं। अब क्या देखेंगे, 6 के बाद 7वां, 7 x+2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू x² माइनस 1। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, a³ प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। चलेगा कितना, x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x², 2x। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस x³ माइनस 2x और 6x² को इस साइड लेके आ जाएंगे तो -6x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 12x माइनस 14x प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0।
अब ये क्या क्वाड्रेटिक है? नहीं है, इसका पावर 3 हो गया, ये तो क्यूबिक हो जाएगा, तो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया हम लोग। अब कौन सा देखेंगे? 7 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 7 के बाद है 8 भी है, तो 8 देखेंगे। 8 में क्या है? 8 में क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे। अपने को पता है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3ab² माइनस 3a² b प्लस बी क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस ये माइनस बी क्यू होता है, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 3 a² b प्लस 3ab²। okay, this one is x क्यू एंड एक्स क्यू सेम साइन कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4x², ये हो जाएगा माइनस 4x², और इधर से कितना आ जाएगा? x² में टर्म में कितना है इधर? 3 दूना 6 माइनस 6x², तो प्लस 6x² माइनस एक्स के टर्म में इधर कितना अच्छा होता है? 12x माइनस 12x प्लस 1, कॉन्स्टेंट टर्म इधर कितना? 8 प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। और ये कितना हो जाएगा? 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको लिखना है, कुछ स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 का, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। let breadth is equal to x, then length कितना हो जाएगा? length of the plot is 1 more than the twice its breadth। उसका breadth जितना है ना, उससे 1 ज़्यादा है। the length of the plot is 1 more than the twice its breadth। we need to find the length and breadth of the plot। सबसे पहले तो अपने को ये रिप्रेजेंट करना है। ऊपर तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है तो अपने को पता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड quadratic equation. Okay, now second question क्या है? The product of two consecutive positive integers is 306. Product of two consecutive positive integers, तो positive integers two consecutive मतलब consecutive मतलब लगातार positive integers, तो फर्स्ट को हम क्या मान लेंगे? x, let first positive consecutive first positive integers is equal to x, then second consecutive बोला है तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर सेकेंड कंसेक्यूटिव बोला है ना, सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा? x प्लस 1। हाँ बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देन प्रोडक्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन required quadratic equation. Okay, now third one is Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Rohan's present age, let Rohan's present age x, Rohan's mother age is 26 years older than him, okay, और गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now, आफ्टर 3 years, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 8 87 इज इक्वल टू 360 नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360, 87 माइनस 360 कितना हो जाएगा? 360 माइनस 87 3 8 7 15 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। फोर्थ नंबर क्या है? A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. Speed of train निकालने के लिए बोल रहा है, तो let speed of
ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स। बोला कि जब वो कितना किलोमीटर जाता है, 480 किलोमीटर जाता है, कितना का स्पीड में जाता है, एक्स का स्पीड में जाता है, तब उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। 3 hour more to cover the same distance। स्पीड उसका कम कर दिया है। इफ द स्पीड हैज़ बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, पहले कितना था स्पीड x, बाद में स्पीड कितना हो गया रिड्यूस होकर के x माइनस 8, तो अभी जो लग रहा है कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है टाइम, तो माइनस 480/x कर देंगे तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 ना, इतना किलोमीटर हो जाता है माइनस 480/x। तो इतना किलोमीटर हो जाता है ना, 480/x माइनस 8 इतना। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होगा, तो 480 को कॉमन ले लो तो x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। अब ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, 16 3 जा 48, ये कितना हो जाएगा, ये 160 इंटू 8, और ये इधर जाएगा, यानी 160 इंटू 8 कितना, 16 8 128, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, नो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 8.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 4.2।